Guys, I have an amazing guest on my podcast. हेलो गाइस, पार्थ मेरा दोस्त, इसके बारे में जिक्र मैंने किया होगा, आई एम डैम श्योर, बातों बातों में आया होगा बहुत बारी। ये मेरे बचपन का भाई, मेरा दोस्त है। आई कैन से मेरा जो पहला करीब अच्छा दोस्त मुंबई शहर में, एंड बेसिकली मैं मुंबई का ही हूँ अब, तो ऐसा मैं प्राउडली कह सकता हूँ क्योंकि क्लोज टू 20 साल होने को आ जाएंगे मुंबई में रहते हुए। एंड पार्थ मेरे स्कूल का दोस्त है। एंड एट स्टैंडर्ड 8th में हमारी, तू 8th में था तू 8th में था और मैं 9th में था। ऊपर 3rd फ्लोर में मस्ती कर रहा था सावन के साथ में। एक्चुअली हम लोग डांस प्रैक्टिस के वजह से मिले थे कि तभी तो 9th में था। मैं 9th में था। तू, गौरव और ये तीन छोटी हाइट के बच्चे 3rd फ्लोर में मस्ती कर रहे थे फ्री पीरियड में। हाँ राइट। तेरे बाल ऐसे घूस जैसे खड़े थे। अभी भी खड़े होंगे शायद। अभी वो पहले तो और खड़े, याद है तेरे को? पहले यहाँ से छत्ता कुछ ऐसा था। मेरे यहाँ तक बाल थे शायद। हाँ मुझे याद है। तू तो यहाँ से गंजा हो जाऊँ क्या नॉर्मल माथा बनाने के लिए। एक बार मैंने 10th के वेकेशन में बड़े गए थे, तो वॉचमैन बोलते विग लगा के कहाँ घूम रहा है। सच में क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा थे यार, बहुत ज़्यादा। तेरे को याद है एनिमल फंक्शन में मैंने तुम लोगों को कोरियोग्राफी कराई थी? घंटा इतनी गंदी कोरियोग्राफी, सारा ऐसा लग रहा है पीटी करा रहा हूँ, सब नाच रहे। स्टंट कर, बट अच्छा था। सिर्फ स्टंट थे उसमें। हाँ। मैंने देखा था उसमें बीच में मर्लिन में ऐसे कर रही थी, बट उनको खत्म होगा। हाँ, बट उनको अच्छा लगा था, मुझे ऐसा लगा। तू मुझे स्टंट करवाता था। मेरा स्टंट नहीं है यार। मैंने कहा साले आगे में कुछ गुदवा दूं क्या? रात को सबने वो किकअप सीख लिया था। रातों रात। तो कहते एक स्टेप था जिसमें एक बंदा तू खड़ा रहेगा और तू दूसरे बंदे को बोलेगा कि झुक के नीचे से हाथ दे अपना, और मैं ऐसे खींच के उठाऊंगा। जैसे हम लोग के पास ब्यूटीफुल लड़के हैं बट निकाल रहे लड़के सब छोटी हाइट वाले। फिर भाई कॉस्ट्यूम आया हमारा, गौरव का बेस्ट था, हेलन टाइट और नीचे से निकला वो। सबके कट्स थे एंकल से, मतलब प्रॉपर गाइस जैसे। उसका था वहाँ थाइस से फुल हेलन जैसा। और उसको मालूम पड़ गया था कि मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ। चुप रहा था वो। और वो भाग रहा था ऐसा, लड़की भाग रही है। मोटे मोटे पैर। मोटा गौरव। सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट। मैं और पार्थ हम स्कूल से पहले कैसे, स्कूल में सेम लोकेलिटी भी कह सकते हैं बाद में, बट हम स्कूल में पहले दोस्त बने थे। फिर बाद में मैं इसके एरिया में शिफ्ट हो गया था, और ये कहानी मियाँ रोड की है। एंड 8th में ये था, उम्र में छोटा है मुझसे, तो 8th में ये था, मैं 9th में था। तो तब हम पहली बार स्कूल में मिले थे, बट बात तो कर, दोस्त नहीं थे। दोस्त हमारे 1 साल बाद जब मैं फेल हो गया। हाँ, और मतलब उसके पहले तेरे चर्चे होने लगे थे ना स्कूल में। और अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे भी और बुरे भी। हाँ, फिर 9th में कोई आया है एकदम चिकना हैंडसम, सारे स्कूल में इकट्ठे होके कौन है, किधर है? सारे के सारे। तेरे को बचपन में तो बहुत फाइटिंग करने का शौक था, पता नहीं क्यों। हाँ, मैंने मार भी खाया बहुत। तू बहुत एक्शन करने की कोशिश करता था, कराटे। शायद अभी भी वैसा हूँ मैं, इसीलिए स्पोर्ट्स वगैरह में। स्पोर्ट्स में तो तू स्टार्टिंग से रहा, और तू अच्छा भी था। क्रिकेट कितना अच्छा खेलता था तू। मुझे अभी भी याद है ब्रो, एक बार हम गए थे ना, बहुत गलती की वो खेल के, बट तेरे पास वो था, ट्रैक सूट भी था वाइट कलर का। हाँ, क्योंकि पापा वगैरह ने, मतलब भाई की वजह से, चिराग भाई रणजी एक बार खेल चुके थे। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने फोर्स करके मुझे क्रिकेट में डाला था। बट तू फोर्स करके भी बहुत अच्छा, तू बॉलिंग का नीचे करता था तू, और अजीत बेस्ट बॉलर था। बट तू भी बहुत अच्छा था। हाँ, कौन सा ग्राउंड था वो, राजुल मिस वाला? सेक्टर 2 सेक्टर 10 दोनों में किया। वो समीर को लेके आया था स्कूटी, वो सेक्टर 10 था। हाँ सेक्टर 10, मुझे वहाँ की मेमोरी अच्छी है कि वो अच्छे डिसेंट दिन थे। मैं तो 9th की बात कर रहा हूँ, जब मैं पूरा एक्सेप्टेड था, मैं एक्सेप्ट हो गया था क्लास में, स्कूल में, चेंज हो गया था, दोस्त हम अच्छे बन चुके थे। तो 9th में फेल होकर मैं फेल हो गया, तो मेरे पापा ने बोला भाई तू तो रिपीट करेगा। रिपीट करने गया, तो जब मैं क्लास में घुसा तो ये 8th पास करके 9th में आया था। तो हमारी दोस्ती वहाँ पर हुई, और दोस्ती भी हमने पता किस बात पे बॉन्ड करना शुरू किया, लोगों की मजाक उड़ाने में। हम लोग ग्रुप बना के, एक एमिनेम बन रहा है, एक टूपाक बन रहा है। हम एक बहुत ही गंदा घटिया गेम खेलते थे लास्ट बेंच पे बैठ के। उस गेम का रूल ये था, 2-2 की टीम होती थी।
गेम का रूल था कि जो जो चिढ़ेगा ना वो हारेगा, और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं माँ बाप के बारे में। सावन का बाप। मेरे साथ अब्दुल्ला रहता था। हाँ ब्रो, अब्दुल्ला खुद हंस रहा था अपने बाप के जोक पे। सावन भी हंस लेता था। बोलता अरे युवराज क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और तू और मैं सबसे खतरनाक थे कॉमेडी करने में। हाँ तू बोलता है कि अब्दुल्ला का बाप उसकी माँ को गाड़ी की छत पे बिठा के ड्रिफ्टिंग करेगा। वो मूंगफली वाला भी था, टोक्यो ड्रिफ्ट। इसका बाप और इसकी माँ नीचे चने बेच रहे थे। भाई बहुत गंदगी की है हम लोग ने। पर वो उम्र ऐसी है, हम थोड़ी ना अभी बोल रहे हैं बात। हाँ। वो तो उसको उसने बोला है भाई मेरे मम्मी पापा को। और मैं भी कभी चाचा बैठे हुए इसके घर मत जाना, इसके घर जाते हैं तो ऐसा होता है। चाचा ऐसे नहीं, इसके घर जाते ना तो सबसे पहले ना ड्राइंग रूम में ना इसकी दादी भी बंद कर देती है, खाली स्पोर्ट शूज पहन के पूरी नंगी भी बंद कर देती है। और ना ऐसे घूम के ना पैर से इशारा करती है वापस बोलने। तू बोलता है अब्दुल्ला का बाप उसकी माँ को गाड़ी के पीछे बांध के ना ड्रैग रेस जीतेगा, चलाएगा भी नहीं, जीतेगा। ओ भाई खतरनाक था वो टाइम। आज 10-15 साल हो चुके हैं, पर जब भी मिलते हैं इस बात पे उतना ही टिप करते हैं। ये बात कभी चेंज ही नहीं होगी, कॉमेडी इस बात के लेवल हाँ चेंज नहीं और होगा। मैं सावन से रिसेंटली, बहुत पहले मिला था, रिसेंटली नहीं। वैसा ही है अभी भी वो। हाँ दिखने में की बातों में। अरे वो टॉल हो गया था थोड़ा, इनफैक्ट सबसे छोटा था ना वो हाइट में। हाँ, और छोटा पतला तुझे बहुत कॉपी करता था वो सब चीज़ों। हाँ सावन, और थोड़ा ज़्यादा अजीब सा मैच्योर भी था वो, लड़कीबाजी करने लगा था 8th में। हाँ हम भी ऐसे नहीं थे, हम तो मस्ती करते थे। हम लोग मतलब चलो मस्ती के लिए गर्लफ्रेंड वगैरह हो गई, बट हमको ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आती थी कि हमको घूमना उनके साथ में। सावन तो लड़की को लिटरली ऐसा आदमी की तरह फील करता था। हाँ इससे शादी करूँगा। हाँ चूहा फैमिली था वो भी, काला चूहा। उसका भाई भी छोटा भाई छोटा। हाँ। उसके तू कब मिला उससे? टाइम हो गया काफ़ी, पर वो वही। कितना टाइम हो गया? 2 साल? हाँ 1 साल हो गया रहेगा, 1 साल। उधर ही रहता है अपने मीरा रोड में ही रह रहा है वो भी। हाँ मेरे ख्याल से मीरा रोड में ही रहता है वो। तो स्कूल से किस स्कूल में से? मैं प्रदीप से मिला रिसेंटली। रामलाल उसका बाप था ना प्रदीप का। है ना? एक और चीज़ हम लोग करते थे भाई, हमने क्या करते थे नहीं, ये हमने शुरू किया था तो ना, हमारे जो जोक्स थे ना, वो जो बैक बेंच वाली जो गेम थी, उस गेम में बहुत मोनोटोनस हो गया। सब बाप माँ के सब जोक पुराने की हंसना वो सबने बंद कर दिया था कि यार सेम बात बोलेगा, बाप नंगा भाग रहा है, माँ नंगी नाच रही है। तो हमने ना क्या करा है, फ्री पीरियड में रजिस्टर खोला और ना बाप माँ के नाम जानने शुरू करे ताकि उसके नाम से चढ़ाएंगे। कुछ और रटने नहीं हुआ, सबके बाप के नाम रट लिए ब्रो। उसका मुझे अभी भी याद है, सावन के बाप का नाम माइकल है। उसके बाद ही तो उसको मून वॉक और उसका बाप ऐसे आएगा पीटीएम में मर्लिन मैम के सामने। कैसा था ना, सावन और डैड का नाम माइकल। सावन शायद कैथलिक था ना ब्रो? हाँ मगर उसकी मॉम शायद, मतलब वो लोग कॉकटेल थे वो लोग। और किसके बाप का नाम याद है? प्रदीप के बाप का नाम है रामलाल, और सुधीर का बाप का पता आनंद। आनंद के बाप का नाम नहीं पता। पप्पू। भाई उसके बाप का ऑफिशियल नाम पप्पू है। पप्पू हाँ रजिस्टर में मेन प्रिंसिपल मैम से बोल रहे हैं आधार कार्ड पप्पू आपका नाम। प्रिंसिपल बोल रही है सर, प्रिंसिपल बोल रही है सो मिस्टर पप्पू योर सन इज नॉट स्टडीइंग दिस डे। भाई पप्पू सिंह। ये एक बात किसने बोली थी? सुधीर ने बोली थी, पप्पू पिलारी देश का भिखारी। सुधीर का बात, सुधीर को मालूम है, हमारे ये सर आए थे, सिंह सर। सिंह सर आए, उनकी वो भी काने थे, मतलब वो उनकी एक आंख लेजी थी, यहाँ दिखती थी, और सुधीर की एक आंख यहाँ दिखती। तो उनका लेक्चर आता था, तो ना सुधीर जब भी उनका लेक्चर आता था सिंह सर का, काने का कानू तो सुधीर को बोलते थे तेरा बाप है।
भाई सुधीर की ना आंख ना स्टार्टिंग जो सुबह उठ के आता था ना, फर्स्ट 2 पीरियड में ना सबसे ज्यादा टेढ़ी होती थी। फिर ना शायद दोपहर तक ना शटल होती थी दोपहर तक। आई स्वेयर, नोटिस करता तू प्रेयर में पूरी टेढ़ी, पूरी बहंगा, प्रेयर में पूरा बहंगा। लगता था कि भाई यहाँ पे 9th के उसमें प्रेयर लाइन में रख के वो 3rd क्लास को देख रहा है। सुधीर भाई क्रेजी था। सुधीर और क्या कहते हैं प्रदीप की अच्छी वो थी दोस्ती, है ना, दोनों बिहारी बाबू, बिहारी बाबू, यूपी वाले थे ना दोनों। और शक्ति हमारी क्लास में थी ना ब्रो, कि मेरी क्लास में नहीं हो? गाँव गई थी शक्ति हमारी क्लास में थी कि मेरी फेल होने वाली क्लास में थी? नहीं हमारी क्लास में थी, मतलब जो मैं बाद में आया इसमें ना, अपनी क्लास में। शक्ति भाई बहुत खतरनाक लड़की थी यार, पता नहीं अभी तो 10 बच्चों की माँ हुई शायद। उसकी पर्सनैलिटी देख के लगता है ऐसा, गाँव में लिट्टी चोखा बना रही होगी। शक्ति बिहार से थी। हाँ वो प्रॉपर बिहार से थी भाई। मैडम पे चिल्ला पड़ी, गाँव गई थी। Where is your leave note? मेरे को नहीं मालूम, और टॉक इन इंग्लिश, हिंदी, मेरे को नहीं मालूम, ऐसे कर रही थी। और प्रिंसिपल अरे अपनी क्लास में बोल रही है टॉक इन इंग्लिश। अरे दिस गर्ल कैन अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। चिढ़ के बोलती गाँव गई थी। भाई जो मैं हंसा हूँ, मैं पूरी बात को ना ऐसे देख रहा था यूं। यहाँ खड़ी थी, एक से एक लोग थे। गाँव गई थी। सिंह को लगा भाई बहुत ओवर कर दिया इसने, मतलब ऐसे चिल्लाई जैसे कि अपनी माँ पे चिल्ला रही हो। हाँ। एक बार सिंह सर थे अपने, केमिस्ट्री टीचर थे ना वो, केमिस्ट्री साइंस 2 या साइंस 1 ऐसा केमिस्ट्री टीचर था। एक मिनट रुको, चेक तो ना, कोई बात नहीं यार। तो ना वो परेशान हो गए थे स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह से, क्योंकि उनकी भी यम यल और फिजिकल वो फिजिकल बोलते थे वगैरह, तो वहीं से थे। हाँ, और उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी साइंस लैब में करने को अपना अर्थ। हाँ, एक बार गुस्सा हो गए थे वो। तो क्लास में बोलते साला सुर स्कूल को बैंक गाली रोक ली। बोल गाली को आदि देते तो रुक गया, बैंक स्कूल को बम से उड़ा दूंगा, ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा स्कूल को 10 मिनट के अंदर। बच्चे सुन रहे हैं, गान पट्टी बच्चों को इतनी ट्रॉमेटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है ब्रो, 13 साल के बच्चों को। सर बम से उड़ा दोगे, अब ठीक है। और किसी ने तो ना उनके पैंट पे वो एसिड भी डाल दिया, छेद हो गए थे। वो पागल था सर ब्रो। आई थिंक हमारे स्कूल की आई डोंट नो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था एकदम। मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आया, हम लोग के स्कूल का नाम कोई सुनेगा बोलेगा ये कौन से स्कूल से आया है। स्कूल का नाम, और दूसरी बात ये भी, अब मैं टीचर के बारे में सोचता हूँ, राजुल मिस तो अपना सब्जियां काटती थी, मतलब घर का काम लेके आती थी। हाँ, मतलब और वो हिस्ट्री में पहुंच जाती थी, कहाँ पहुंच जाती थी पता नहीं। कौन सी का ये बात तुम लोगों ने, मैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं था, सुनता भी नहीं था। ये बात मुझे अजीत ने बताई, क्योंकि अजीत तो पढ़ाकू था। अजीत बोलता था क्या है ये, क्या पढ़ाती है अजीत। वो बात तो ये बात मानता है, हम बड़े हो गए हैं तो हम लोगों को समझ पाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अजीत बेस्ट बच्चा था। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि भाई एक तो बेचारा हर बार रैंक 2 आ रहा था, मुझे बहुत परेशान, बहुत खुश था लाइफ में, पता नहीं क्यों, कंटेंट था वो। हाँ, और उसको ये नहीं था कि ये बंदे कौन है, क्या कहाँ से बैठे हैं, हम लोग जो करते थे हम पढ़ाई में 0, और वो इक्वली ट्रीट करता था हमको यार, कभी घमंड नहीं। और उसके दोस्त यार कौन थे, वो अफेक्ट भी नहीं हुआ, उसकी पढ़ाई वैसी ही थी, उसके दोस्त यार हम लोग ही सब थे। सागर, बाद में मैं भी उसका दोस्त बना था, बहुत लेट बना था लेकिन मैं। और कौन था, सागर नहीं, ये सब उसको चाहिए, तो वो टट्टे थे, थोड़े चापलूसी गिरी करते थे, ये थोड़ा चाटने वाले लोग थे, इक्वल्स नहीं थे ये लोग। हाँ, सुधीर था उसके बाजू में, प्रदीप भी होता था। उसका नाम क्या खतरनाक था, लेडी। भाई उसका नाम बहुत खतरनाक, लेडी। क्योंकि वो ऐसे बॉलिंग करता था। गाने में वो भी था, लेडी भी था हमारे डांस वाले में। हाँ, लेडी था, बड़े बूट्स पहन के आया था ब्रो, पहले से वैसे बूट्स पहनता था आर्मी वाले। और वो उसके दोस्त, वो मामा कैसे उसका दोस्त था यार, मामा, वो लोग वहीं पे रहते थे कॉम्प्लेक्स में, उसने ही तो नाम रखा इसका लेडी। ब्रो आई थिंक नोबडी एंडेड अप टुगेदर। निर्मोही वगैरह थे ना, उनकी शादी शायद नहीं हुई, निर्मोही और प्रतीक की। हाँ, हो सकता है, मेरे ख्याल से नहीं हुई। मैं तो टच में, तेरे क्लास में किसी के नहीं हूँ, बट कभी कभार को इंस्टाग्राम पर कई लोग फॉलो करते हैं तो दिख जाता है, वो लोग कमेंट वगैरह मारते हैं, मुझे पता है वही है। तो मैं चुपचाप देख के दूर हो जाता हूँ। ब्रो हम लोग कहाँ, कौन सी स्कूल से आए, एकदम खतरनाक। ब्रो वो शाम को गुजराती मीडियम, सुबह इंग्लिश मीडियम। हाँ भाई, शाम को अजीब से भाई, और सोचना कैसा, शाम को गुजराती मीडियम,
सुबह इंग्लिश मीडियम अपना, बट शाम को गुजराती मीडियम 2 माले तक, उसके ऊपर कॉलेज। हाँ माँ कसम, एक ही बिल्डिंग के अंदर दो पढ़ाइयाँ चल रही हैं। हाँ, अजीब सा। टॉप फ्लोर पे एक छोटे से कमरे में पूल। इसकी हालत खराब की थी हम लोग ने। कारपेट फाड़ रहे हैं अबे हम लोग। खेलने किसी को आ नहीं रहा है, टाक टुक एंड में डंडी वंडी मारने लगे थे। वो महंगी चीज़ें थी लेकिन वो। हाँ बट हम लोग की प्रिंसिपल ने 2-3 चीज़ें अच्छी लिखी गई, जैसे हम लोग को ऑनेस्टली बोलो ब्रो, हमारा जो, सॉरी मैं काट रहा हूँ, हमारा जो स्कूल मेरे हिसाब से, सिर्फ अगर तो स्कूल का थोड़ा बहुत कल्चर देखेगा ना, जैसे मरीन मैम ने जो मेंटेन किया था, कुछ बच्चे अच्छी बात कर, पढ़ाई लिखाई में मेरे को तो ठीक लगा, मेरे को मुझे हाई फाई पढ़ाई का पता भी नहीं था इतना, मेरे को ठीक लगा, बट ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ थी ना वो हमारे लिए कुछ खास नहीं थी। वो बहुत बेकार थी। कहाँ एक बेचारा फटा हुआ बॉल था, फुटबॉल, उससे हम लोग मारते थे आबादू। हाँ, बाद में हमारे सामने वाली बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने, याद है? हाँ और बीच में छोटा सा ग्राउंड था एक। हाँ अजीब सा। अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो ब्रो तेरे रास्ते में कोई वो दिखता होगा ना? हाँ मैं कभी कभी जाता हूँ, बहुत बहुत सैड सा लगता है। अभी लगता है ये क्या है यार, काश तो याद है एक बार स्कूल होती वैसा। हाँ, बट वो एक बात बोलो, हम लोग शायद बहुत ही हैप्पी बच्चे रहे, या फिर वो उम्र या वो टाइम ऐसा था ब्रो। हम लोग, हमारा टाइम ही अलग था, मतलब वो एरा अच्छा था। आज का दौर अलग है ब्रो। आई थिंक हम लोग बहुत सिंपल बच्चे थे, फ़ोन तो तब आए भी नहीं, स्मार्टफोन थे भी नहीं दुनिया में, शायद स्मार्टफोन नहीं थे। आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी वाइस हो गए ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग को वाइस नहीं हुए हैं, नॉलेजेबल हो गए। हाँ नॉलेजेबल, राइट। और वो भी रॉन्ग नॉलेज ले ली उन्होंने गूगल के थ्रू जाके। भाई दे आर एक्सपीरियंशियल वाइज कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। अबे उन्होंने इनोसेंस खो दी है। हाँ वही इनोसेंस, आई वाज गोइंग टू से दैट। हाँ ग्रुप पे बोलते हैं 10 मिनट्स इन द ग्राउंड, अब वो कल्चर ही नहीं है। मतलब नाम है पार्ट वो सब है ही नहीं। जो तूने किया है बहुत। हाँ हर बार किया है। अभी भी अगर आता तो मैं जानबूझ के पुराने वक्त को याद करने में जानबूझ के वैसे चिल्लाता हूँ पार्ट। हाँ ब्रो, तेरे पापा और मम्मी खिड़की पे बैठ के चाय पी रहे थे, तेरे पापा से करते थे। आ गया चारा तो खिड़की पे बैठे होते थे ना, हमारी चाय पी रहे थे। हाँ वो कुछ बहुत ही होलसम दिन रहे हैं यार। मेरे को आई वोंट रिप्लेस एनीथिंग। आई एम वेरी वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी विद माय चाइल्डहुड। हाँ मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ देखा, सब हमारी जर्नी स्पेशली लाइक मैं जब पूनम सागर आया तो नया स्पेल शुरू हुआ। तू तब स्कूल में नहीं था, बट फिर हम और खेलने लग गए। तब हम स्कूल के दोस्त नहीं थे, हमारी अलग दोस्ती बनी जो कि नॉर्मल दोस्ती होती सोसाइटी वाली। गेम खेलना, गेमों को इन्वेंट करना। भाई हम लोग ने इन्वेंट किया था गेम्स। कितनी गेम इन्वेंट करी थी भाई। अंशुल तो कैचअप भी नहीं कर पाता था, बाद में उसको समझाना पड़ता था हम क्या खेलना चाह रहे हैं। हम एथलेटिक कितने थे भाई दोनों, नेचुरली जंप कर रहे थे यहाँ से वहाँ। हमारा नेचर था, अगर बच्चे नॉर्मल भाग रहे हैं ना पार्क में, तो हम बुश के ऊपर से कूदने की कोशिश करेंगे। ताकि वो पकड़ ना पाए। हाँ फालतू में एड्स था हमारे ऊपर इन चीज़ों का। ब्रो कभी बार मुझे दिखता है इंस्टाग्राम के ऊपर प्रिंस छेत्री नाम था ना, प्रिंस छेत्री। हाँ प्रिंस और सनी। हाँ सनी अभी। छोटा सनी। हाँ सनी को मैं रिसेंटली मिला था। मैं एक फ्लैट देखने गया था तभी। वो कोई मतलब कोई बिल्डर है। तू फ्लैट को देखने गया था? ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे तो हम लोग ने बोला चलो देख लेते क्या है। तू फ्लैट ले रहा है क्या? नहीं मोनी इंटरेस्टेड है। कहाँ पे लोकेशन? मीरा रोड में। मुझे तो यहाँ आना है बट ठीक है। बट तू मीरा रोड में एक और फ्लैट की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो एरिया छोड़ रहा है? ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ नहीं रहे, या तो ये एक हवा में बात है। हम लोग सिर्फ देखने गए थे। हाँ अच्छा, क्या कौन सी लोकेशन पे? मीरा रोड में कहीं पर भी। बट अभी तो तू अभी कहाँ गया था जो किस्सा सुना रहा है? जो हमें ये अपना जहांगीर नहीं, ये लोग ने ना टावर बनाया अराउंड 25 फ्लोर्स के। अभी मीरा रोड में वैसे टावर बन गए सब जगह। तो ये था अपना भक्ति वेदांता, मालूम है हॉस्पिटल? शायद ये मालूम। डालमिया स्कूल थी। हाँ वहीं के पास है क्या? नहीं अच्छा, ये भक्ति वेदांता मतलब तू स्टेशन, हम लोग कैसे डिला से स्ट्रेट जाएंगे। हाँ वहाँ पे उस एरिया में। हाँ मैं लास्ट टाइम कब आया था उससे मिलने? हो गया 1 साल तो हो गया ना? 2 साल हो गया शायद, डैड थे तब आया था। नहीं मैं अंकल के जाने के बाद भी एक बार आया हूँ। क्या बात कर रहा है? टूर में अकेले थे, वॉक करते करते पीछे बार तक गए थे, बैठे थे वहाँ पे। हाँ मोनी थी ना, हम बैठ के कॉमेडी कर रहे थे। हाँ वो मूवी देखी थी हम लोग ने, घटिया सी मूवी देख रहे थे दोनों। एक्चुअली अच्छी थी। दोनों आए थे। हाँ तंग कर दिया मोनी को। मोनी बोलते रहे दोनों पागल लोग हैं। बदतमीजी कर रहे थे वो। बट हाँ मैं 1 साल के ऊपर हो गया इस बात। हाँ शायद 1 साल। हाँ 1 साल के ऑब्वियसली। वेद आया उसके बाद तो। वेद कितने का है? 14 मंथ्स। हाँ तो भाई मैं वेद से भी बहुत पहले आया। हाँ बहुत पहले आया, तो वही मैं बोल रहा हूँ। जस्ट 1 साल 2 साल इतना फास्ट जा रहा है क्या? हाँ ब्रो बहुत क्विक। वेद 14 मंथ्स का हो गया। मैं वो चीज़ को चलता है वो। हाँ क्रॉल करता है। हाँ। क्रॉल नहीं चलता है बट उसे सपोर्ट चाहिए डायनासोर की तरह।
सपोर्ट के बिना भी चल लेता है, अगर सामने कोई बैठा है रिसीव करने के लिए उसे, तो तुम लंबा लोग- भी चल तुम पाएगा। दोनों जब जिम जाते हो तू और मोनी, तो वेद क्या करता है उस समय? नानी के घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, रोज़ का सेम ड्रिल है। हाँ सेम रूटीन है, उसे पसंद भी है वहाँ पे। बट वो तू मानता नहीं ब्रो, हम दुनिया को समझने के लिए कितने एक्साइटेड थे, अरे ये करेंगे वो करेंगे मजे आएंगे, बट हमें पता नहीं था हम अपने प्राइम में हैं। जब अंकल आंटी पार्क में बैठे होते थे, मुझे याद है तू मुझसे तभी बात नहीं कर रहा था क्योंकि तेरे मार्क्स कम आए थे। हाँ मैं हमेशा रीच आउट करता था, मेरे मन में ऐसा नहीं था। क्योंकि मुझे ये सब ड्रीम थे ना, मैंने तुम लोगों को बोल रखा था आई विल मेक द फास्टेस्ट कार, साइंस लूंगा। परसेंटेज आया 49। मेरी तो 57, मैं आगे आ गया जबकि मैं फुल फ्लेड डी। मैंने बोला अंकल आंटी पार्थ मिल नहीं रहा आज, तो अंकल आ गया तेरा दोस्त, या मिल ले उससे। हाँ हाँ, अंकल आंटी नीचे बेंच पे बैठते थे ना लकड़ी वाले पार्क के वहाँ पे, उनका बेस्ट टाइम था वो एक्चुअली। उन दोनों का ना। हाँ हाँ। तेरी मम्मी हमेशा स्माइल करती रहती थी प्यार से। मुझे उनकी गुजराती भाषा समझ नहीं आती थी, बट भाई खतरनाक थी मेरी मम्मी। किसी से भी, जैसे ये सिचुएशन था, मम्मी सामने वाली आंटी साउथ इंडियन है, मम्मी यहाँ से गुजराती में बात कर रही है, वो ट्राई कर रही है समझ के, वो हिंदी में रिप्लाई कर रही है, और तेरी मम्मी ने लाइफ लॉन्ग गुजराती में बात करी है? हाँ तेरे सामने भी? हाँ सीरियसली, वो ऑथेंटिक गुजराती थी। हाँ उनको हिंदी पता नहीं क्या था, वो शायद रूट थी पता नहीं, बट वो बोल नहीं पाती थी, या तो बोलती नहीं थी, थोड़ा बहुत आता था। ओजी थी मतलब वो, शी वांटेड टू स्टिक टू हर रूट्स। हाँ तो याद है वो मम्मा मेरी कितनी अच्छी है, तेरे घर पे मैं चिल मारने तो रोज़ ही आता था। तो तेरे घर पे बैठे थे हम लोग, जो हमारा ट्रिपिंग का बचपन से नेचर था, रैंडम किताब उठा ली भाई, पेज पलट रहे हैं और स्टोरी बना रहे हो। पेज पलट रहे हैं, तू तुझे इस पर बैठाऊंगा मैं, तू मुझे बोल रहा कील वाली कुर्सी बैठा कर मैं नट बोल्ट टाइट करूँगा। और तेरी मम्मी गुजराती में बोलती, दोनों के दोनों हंस रहे हैं, कुछ तो उन्होंने गुजराती में बोला हम दोनों को। आई थिंक वो बाजू में बैठे थे आंटी और चिंतन की मॉम भी थी। हाँ हाँ, और हमको कोई शर्म आया ही नहीं थी भाई। हाँ। ऐसे गिर रहे नीचे हाथ पकड़ के सोफे पे। तुझे ये पहना के चाबुक से मारते रहो। वो एनसाइक्लोपीडिया थी भाई, कितना बड़ा। क्या, और फोटो वाली एनसाइक्लोपीडिया, हर एक वर्ड के मीनिंग का। मैं बोला, तेरे को यहाँ पहाड़ से नीचे फेंकूंगा। बोलता है प्लेन में डाल के बम से उड़ा दूंगा। पेज टर्न किया और कहानी इंस्टेंटली बना रहे हम लोग, कितने हाँ ब्रो, ये क्रिएटिव थे भाई, बहुत क्रिएटिव थे। पता है, ये हम हमेशा ऐसे थे। तेरे घर पे मैं आया था जब 11th में 12th में आया था मैं, जब मेरे पास सोनी एरिक्सन फ़ोन था, मैं लेटा हूँ, थक के लेटा हूँ, और तू मुझे गेम खिला रहा है कंप्यूटर पे। हाँ पॉकेट टैंक। बोले मैंने चने मार रहा है साले। मैं हंसी छूट ही नहीं पाई वो टाइम पे। चने मार के आ रहा है घर पे बुला के अपने। एक चना निकल रहा है, बुफ, 5 चने बन गए। आई थिंक तब आंटी की डेथ हो चुकी थी। हाँ। अंकल थे बट, हाँ अंकल तो अभी हुए हैं बट। तुझे कैसा लगता है अंकल आंटी के बिना अब? ब्रो अभी वेद ने वो फिल कर दिया, नहीं तो पहले ऐसे ही था फिल कि तो कर दिए, बट फिर भी कैसा लगता है? फिल तो एक रिप्लेसमेंट टाइप हो गई, बट फिर भी वो जो लोग हैं वो तो रहेंगे ना, ओजी लोग तो मन में। हाँ ब्रो ऑब्वियसली वो जो था, पापा तो थे, मतलब अभी कैसा हो गया कि सब कुछ मेरे ऊपर हो गया घर पे। हाँ वो, हाँ तो वो अंकल के होते हुए भी हल्का सा ऑलमोस्ट होने लग गया था। हाँ इन अ वे हो गया था, बट क्या हुआ, पहले मुझे 10,000 भी मिलते थे अगर, या 5,000 भी मिलते थे महीने का, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ एक चीज़ का, जैसे तो मैं खुश था उसमें, बहुत मज़े से मैं अपना हैप्पीली कुछ भी कर सकता हूँ उसमें। बट अभी कैसा है कि सब कुछ, मतलब मुझे कुछ डिसीजन भी लेना है तो कोई बड़ा नहीं है, नहीं तो मैं उनको पहले पूछ लेता। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये डैड और पेरेंट्स जो बोलते थे वो अभी रियलाइज़ होता है कि वो राइट बोल रहे थे यार। सही बोल रहे मतलब वो बोलते थे ये चीज़ होती है तो होती है, मतलब हाँ। तुझे कभी अकेलापन महसूस हुआ है ब्रो? अकेलापन समझता है तो क्या होता है? हाँ बहुत बार। कि कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं ना कि बड़ों का साया होना ही जरूर काफ़ी होता है। हाँ ऑब्वियसली ब्रो। कभी कभार, और पापा के जाने के बाद में ना बहुत बंदा मर्द बन जाता है एकदम से, बच्चा। हाँ क्योंकि अब हमारे पापा नहीं है अभी ऊपर, somebody to look at, तो हम खुद ही को, मतलब बहुत ही स्कैरी फीलिंग, क्योंकि हम बड़े मम्मी पापा के आसपास ही हुए हैं, पापा के आसपास एक तो पेरेंट रहा है ना लाइफ में। कितनी अजीब बात है ब्रो, हम लोग हर बात पे रिलेट कर पाते हैं, फाइनली भगवान ने ये बात भी रिलेट करने को दे दी, पापा का ना होना जो भी। दैट्स इनसेन ब्रो। डैड, हाँ कोई भी एक एल्डर पेरेंट होना ही चाहिए, कोई भी, मतलब एल्डरली प्रेजेंस होनी ज़रूरी है ऑब्वियसली। बट ब्रो तू भी ये बात अग्री करेगा, मैं भी करूँगा, क्योंकि हम दोनों के पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी जाने से पहले, तो हम भी ये चाहते हैं कि उनको वो रिलीफ मिलना ज़रूरी था। हाँ राइट, ज़िंदगी तो बस खड़ी रही थी फिर। हाँ zombie और की मेरे पापा के लिए तो ऐसा था, मॉम के बिना उनको ऐसा लग रहा था कब ये बाकी लोगों का सेट हो जाए और मैं जाऊँ, मतलब तब हाँ, से हाँ उनको आई गेस मॉम के डेथ के 1-2 आंटी के साल बाद, 2010 में हुई है ना? हाँ 8 8 में हुई है। हाँ तो 8-9, हाँ शायद 8 या 9। हम याद है शानू ने फ़ोन किया था, मैं कॉलेज में था। हाँ हाँ तो तभी उनको ऐसा लग रहा था कि
ठीक है, वो 2 साल उन्होंने किए, उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रेन होते गए कि अभी क्या करना है। डिटोरिएट होते गए। हाँ, और लाइफ भी उनकी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे जाती रही नीचे। और बिकॉज उनको वो टाइम पे कोई चाहिए ना सपोर्ट। सही बोल रहे हैं, सपोर्ट से ज़्यादा अपना दोस्त होता है, कंपेनियन जो भी बोलते हैं। और अंकल आंटी तो बहुत थिक, मतलब लाइक बेस्ट फ्रेंड ब्रो। और इसमें ना क्या होता है कि अगर मेल चला जाता है ना तो वुमेन कैन स्टिल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन हैंडलिंग दिस सिचुएशन। बट अगर वुमेन चली जाती है और मर्द के लिए मर्द के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आई कैन, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ यार मोनी और वेद कब जाएंगे, मुझे अकेला टाइम मिलेगा थोड़ा घर पे करने के लिए, क्योंकि तू भी अकेला रहना प्रेफर करता है मेरी तरह। बट मैं 1 घंटा अभी रहता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या हो गया, मतलब अभी क्योंकि मेरी लाइफ अभी ये लोग के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे। मैं मतलब मेरा बहुत कम हो गया है, मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये लोग के साथ करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी। ब्रो आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो 1-2 घंटे बाद मुझे ऐसा लगता है यार किधर गए यार। वापस हो गया मेरा मी टाइम हो गया। बट आई थिंक योर डैड डिड इनफ फॉर यू एंड ही क्रिएटेड अ ग्रेट लाइफ फॉर यू। ही वन एट लाइफ, आई फील वो जीत गए सोसाइटी की ज़िंदगी में, वो जीत गए। हाँ, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली गुजरात गया था जब भी, तो किसी की डेथ हो गई थी, तो ये क्या मेरा बंदों को मैं बताना। तो मैं मैं नई चीज़ सोच रहा हूँ कि पहली बार मैं सोच रहा हूँ मैं इस पॉडकास्ट को बहुत लंबा शूट करूँ, तो 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि बातें इतनी चीटा चोरी हैं, तो काटना बड़ा अपराध लगेगा मुझे। गाइस, वी आर टेकिंग अ ब्रेक नाउ। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, क्योंकि कनेक्टेड रहे पूरे टाइम। ब्रो ये लैपटॉप से पावर्ड है ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है प्रॉपर। तो आप सुना चिंतन की कहानी। गाइस ये भूत की कहानी है, ऐसा पार्ट बोल रहा है। और उसने ये बात मुझे अभी तक ठीक से इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो कह रहा है कि पॉडकास्ट पे बताएगा। चिंतन एक लड़के के बारे में बोलेगा जो कि इसका कज़न है, और बचपन में मतलब दोस्त तो नहीं था मेरा, बट मिला है, मतलब सेम ही पार्क में खेलता था वो भी, हमारे ग्रुप का नहीं था। तेरा भी दोस्त नहीं था वो बचपन में? तो मेरा तो भाई है। तेरा भाई है, बट तू उसके साथ घूमता नहीं था? हाँ, बचपन में हम लोग कॉलेज में मिले, बाद में वापस। बाद में इनका बॉन्ड डेवलप हुआ, बट बचपन में ये दोनों वाइब नहीं करते थे ना सब। हाँ, एक थोड़े से मिले हम लोग बस, घर फैमिली फंक्शन वगैरह। उसके बाद चिंतन की कहानी सुना चल। तो चिंतन मेरे एक और कज़िन का घर है गुजरात में। हाँ ठीक है, तो वो घर आई गेस 30 साल हो गए घर को, बहुत पुराना है। और अंकल आंटी ही रहते थे, तो थोड़ा ओल्ड टाइप घर है वो घर एकदम, तू समझ सकता है। और वो कैसा है कि वो घर में सिर्फ 2 जन रहते थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हॉल, बड़ा सा हॉल है, एक रूम है, और वो सीढ़ी होती है ना जो ऐसे गोल गोल जाती है ऊपर। हाँ, वैसा है। और ऊपर 2 रूम है, 3 रूम है ऊपर, और फिर टेरेस है। तो एक बार मेरे साथ जो किस्सा हुआ वो ऐसे भूत का नहीं है, बट हम लोग छुपा छुपी खेल रहे थे। कौन से कितने साल पहले? मैं रहूँगा आई गेस 5-6 साल हो गए उससे। अच्छा, अभी? हाँ, 5-6 साल। हाँ, शादी के बाद? नहीं 5-6 साल शादी, मतलब हाँ 10 साल पकड़ ले, 10 साल। हाँ 10 साल। 10 साल, हाँ। मैं रहूँगा 20 साल का तभी शायद। हाँ, कॉलेज का टाइम जस्ट। हाँ, तो हम लोग कैसा घर है वो एकदम पुराने, मतलब पुराने डोर है, सब कुछ पुराना है, बहुत पॉश एरिया में घर है वो। ठीक है, और सीढ़ियाँ बीच में से जाती है? नहीं, घर के एकदम एंड में सीढ़ियाँ हैं जो घर के अंदर ही है, बट वो ऐसे गोल, जो पुराने ज़माने लकड़ी वाला। अच्छा, समझ गया। जो फेंसिंग है वो लकड़ी वाला है, और तू राउंड करके वो घर जाता चलेगा ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग छुपा छुपी खेल रहे थे, और घर मतलब थोड़ा पुराना टाइप का है। उनका एक बेटा है जो आउटसाइड इंडिया चला गया था काफ़ी टाइम से, और ये लोग अकेले रहते थे। एंड दे डिड नॉट केयर टू रिपेयर या वैसा कुछ, धीरे कराएंगे करके वो थोड़ा ओल्ड हो गया। ये वही फैमिली है क्या जिसमें वो एक तेरे कोई तो फैमिली वाले हैं, वो बेटा आके वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग तेरे वो आ गए वही ना? हाँ, समझ गया तू। कनाडा वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। हाँ, समझ गया। तो बोलते हैं पता नहीं गया है कि नहीं गया, दिखता तो नहीं, कभी कुछ लाया तो। चल ठीक है। तो ना वो उनको नहीं दिख रहा है वैसे भी पॉडकास्ट। हाँ, नहीं देखे तो भी ठीक है। मैंने तो मैं ऊपर, तो हम लोग छुपा छुपी खेल रहे थे, और ये हम सब बच्चे इकट्ठे होते थे वहाँ पे। बहुत मैंने सब बेस्ट समर टाइम बिताया वहाँ पे, टेरेस पे जाके खिचड़ी और कढ़ी खाना, जो मज़ा आता था ठंडी में ऊपर। हम लोग छुपा छुपी खेल रहे एक दिन, और वहाँ ना मैं गया ऊपर छुपने के लिए एक रूम में। वो मंदिर वाला रूम है। रात को? हाँ, शाम को खेल रहे थे हम लोग, रात को नहीं। अराउंड 6:37, जब सारे बड़े बाहर बैठ के, सारे बड़े बैठ के बाहर गपशप कर रहे हैं, हम लोग घर में छुपा छुपी खेल रहे हैं ताकि आवाज़ हो रही है तो वो लोग बाहर है। तो मैं जाके फटाफट भागा ऊपर गया, और वो रूम में छुप गया। ठीक है, लाइट्स ऑफ थी। हम लोग घर की लाइट्स ऑफ करके ही खेल रहे थे छुपा छुपी। फिर तो हल्का सा पर्दा खुला था वो रूम का, और बहुत ज़ोर से रोशनी आई, और वहाँ पे ना माता जी का फ़ोटो था ऐसा।
मतलब जो काली माँ का फोटो होता ना ऐसा ऐसा वाला। मैं 2 मिनट के लिए मेरी आत्मा ऐसे बाहर आ गई, डर मतलब वो चीज़ को देख के डर के, ठीक है, मतलब ये भूत की चीज़ तो है नहीं, ठीक है। अभी कुछ साल पहले मतलब अराउंड चिंतन को 2 साल हुआ रहेगा मुश्किल से, वो उनके घर पे रहने गया फर्स्ट टाइम लाइफ में। कितने साल पहले? 2 साल पहले। चिंतन वहाँ रहने गया? हाँ। अपनी बीवी के साथ? नहीं, अकेला रहने गया, मतलब कि वहाँ पे विजिट कर रहा था, तो ऐसे नहीं कि रहने के लिए बस गया वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे विजिट कर रहा था, तो 2 दिन के लिए खाली वो रहने वाला था कि कहाँ रहूँ। हाँ, तो रात बिता लूँगा वहाँ पे। हाँ, तो रिश्तेदार के घर जाते हैं हम। हाँ, वो और उसका छोटा भाई और चिंतन के डैड भी गए थे। करण, हाँ राइट, करण और चिंतन के डैड, वो लोग रहने गए वहाँ पे क्योंकि हमारी बुआ है वो। हाँ, तीनों आदमी लोग। हाँ, और बुआ और फुआ ही रहते थे। करण यूएस से आ गए वापस? नहीं, कनाडा में ही है करण। तो ये कब की बात है फिर? ये 2 साल पहले की बात है, मैं बोल रहा हूँ 2-3 साल। हाँ, कनाडा कब गया वो? कनाडा अभी गए, मतलब 2 साल पहले, जस्ट वो कनाडा जाने वाला था। हाँ, एनीवे गो ऑन। हाँ, हिता की शादी के जस्ट पहले गया वो कनाडा। तब का किस्सा है? हाँ, ये तब का किस्सा है, राइट, परफेक्ट। फिर तो ये लोग वहाँ पे रहने गए और ये लोग ने क्या किया कि नीचे सब, चिंतन ने बोला मैं ऊपर सोऊंगा, तो चिंतन ऊपर चला गया सोने। हाँ, तो चिंतन मुझे ये सब बता रहा है कि क्या हुआ। तो रात हो गई, जैसे ही 2:30 हुआ उसका बेड हिला, तो चिंतन ऐसा उठा क्या हुआ करके, तो वो मतलब वो परेशान हो गया कि क्या है। तो उसको स्मोक करने की आदत है और वो घर पे उसने स्मोक करने चला गया। तो बाहर जाके वो स्मोक कर रहा था, वहाँ पे हल्की सी बालकनी है वो रूम में, वो पर्टिकुलर रूम में। तो जब बालकनी से करण और वो अंकल सो रहे थे? करण और अंकल नीचे सो रहे थे। अच्छा, वो अकेला ऊपर गया कि बिकॉज उसको स्मोक करना है रात को। हाँ, सॉरी, पर्सनल स्पेस। हाँ, और उसको वो बहाना भी मिल जाए, मैं स्मोक कर लूँगा, जो भी है नीचे सब देख लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये भाई साहब बालकनी से जब वापस आता है तो देखता है कि जो बेड है वो पूरा हिल गया है, और जो उसका साइड में जो टेबल रहता है जहाँ पे लैंप वगैरह रहता है, वो टेबल भी पूरा हिल गया है। तो ये मतलब कि अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया, जैसे ये टेबल इधर आ गया हो। नोटिसेबल, हाँ, ऐसा बोल रहा हो। और जब वो उठा तो उसको लगा कि किसी ने मतलब जर्क, या फिर मैं खुद जर्क से उठा हूँ, ऐसा लगा रहेगा। तो वो वापस जाके सो गया, मतलब उसको लगा रहेगा क्या पता मुझसे ही हिल गया है, तो सो गया। तो बोलता है एक छोटा सा बच्चे की भूत था वो। कहाँ पे? वहाँ पे वो रूम में। बोलता है वो 8 साल का बच्चा है, 8 या 9 साल का बच्चा होगा, और उसके मॉम डैड ने उसे वहाँ लॉक कर दिया था। ये कैसे पता? भूत कब दिखा? क्योंकि जब मैंने ये पूछा तो बोलता है, मेरे को गूज़बम्स आ रहा है, स्टोरी बोल रहा था। तो बोलता है कि वो भूत ने उसको ना पकड़ के बेड से नीचे गिरा दिया, और नीचे उसके साथ ऐसा बैठ के बातें कर रहा है, बेड के नीचे। घंटा मेरा। हाँ, वो ऐसा बोल रहा है, जब डरा, मेरे को डर गया, ऐसे बैठ के बातें कर रहा है, और वो बता रहा है, वो भूत नीचे जब ये लेटा हुआ है उसके साथ, तो बोलता है मेरे माँ बाप ने ऐसे ऐसे किया, जो भी है यहाँ पे मैं अनमैरिड या फिर जो भी, मैं अकेला कोई आएगा सोने में उसको सोने नहीं दूंगा। और चिंतन की फटी नहीं खुद की, चूतिया मारा है। हाँ, मेरे को ऐसे ही लगा। तो बोलता है मैं भाग के नीचे आ गया, मुझे लगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो सीढ़ी पे खड़े रह के ऐसे बैठ के देख रहा है, बोल रहा था हरामी है चिंतन। फिर पिक्चर की कहानी चेप दी इसने। हाँ, वो पता है बंदे की गांड में अलग ही बूदा चाहिए, ये एक्सपीरियंस करके बताने के लिए। हाँ, वो चिल्लाएगा नहीं, क्या मालूम। वो बोलता है मेरी सांस अटक गई, मैं बात नहीं कर पा रहा था। ये वो और निकल गया, वो नीचे आ गया, और तो वो वहाँ कुर्सी पे ही बैठा हुआ है, वो डर के मारे बैठा है नीचे। तो उसने अपने मामा को बुलाया, उसके मामा सब, चिंतन ने। हाँ, उसके मामा को सब पता है क्या मैटर हो गया, मतलब। हाँ, कुछ ऐसे। उसने घर पे किसी को नहीं बोला, उसने सिर्फ अपने भाई को बोला, करण को उसने, और मुझे बोला। और ये कब हुआ? वो बच्चे ने खींच के कब गिराया उसको? ये मैंने समझ में नहीं आया। वो जब भी सोने गया वापस, पहले मिसप्लेस हुआ। हाँ, कहता मैं वापस सो जाता हूँ। हाँ, तो सो गया कि सोने गया? वो सो गया, तो बच्चे ने उसको खींच के नीचे लेके आया बेड पे, मतलब गिरा गया और खींच लिया बेड के नीचे। तो वो लेटा हुआ था, वो बोल रहा है बेड के नीचे, जब मैं ऐसे साइड में देखा बच्चा। मतलब वो कह रहा है कि उसको वो हुआ जैसे कि हमको कभी कभी वो होता है स्लीप पैरालिसिस। हाँ, काइंड ऑफ, यस। बट वो इस स्लीप पैरालिसिस में वो बेड के नीचे था। हाँ, और वो भाई मैं समझ गया, उसको स्लीप पैरालिसिस में कभी करना, हम बोल नहीं पाते और उठ नहीं पाते ना। राइट। तो कोई ऐसा हुआ था ना, आउट ऑफ बॉडी। हाँ, आउट ऑफ बॉडी, वो तो मेरा अलग ही था, मतलब वो बट ये होता है ऐसा कुछ। तो वो क्या बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ बच्चा बाजू में से बातें कर रहा है। हाँ, और ये कहानी बता रहा है। तो उसके मामा ने वेरीफाई करने के लिए उसके मामा को बुलाया, जो मामा को सब ये सब नॉलेज बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह, जो भी है। मैं रहा हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हुआ अब तक। फिर आगे बता, क्या बोलता मामा? मामा बोलता है हाँ तेरी बात बराबर है, आई कैन फील इट, ये वो। तो ये बात मैंने हेता और बियाक को बताई व्हेन दे वर सपोज टू स्टे देयर। और मैं और मोनी और वेद वापस जा रहे थे। मैं रुका हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैं अकेला रुका ऊपर? नहीं, आज तक अकेला तो नहीं रुका हूँ, कोई ना कोई, मतलब हाँ, बट मुझे फील नहीं हुआ है। मैं अभी रिसेंटली वहीं पे, वही घर पे था। तो तू नीचे था?
मैं ऊपर गया था, मतलब ऐसा नहीं मैं ऊपर गया तो था, सोया कहाँ पे? मैं सोया नीचे था, हाँ अच्छा। बट हाँ नहीं वो ऐसा, भी बाइक बाइक पे 6 घंटा वहाँ जाके आया है? हाँ माँ कसम। और मेरा भाई ऊपर सो आया कि नहीं मेरे घर पे? पता है डेविल को कंधे पे बैठा के लेके आया। तो ये तो और भी नीचे आ गए बाद में, वो लोग सुबह ऊपर गए थे, रात को सोने ऊपर गए थे वो लोग। हाँ उनकी फट गई रहेगी ना। डर गए वो लोग, क्यों बोलती है नहीं यार मेरे को ऐसा, मैंने बोला पुराना घर है, हवा भी आएगी तो आवाज़ लकड़े का होता है, वो नॉर्मल आवाज़ है जो आई कैन फील इट कि वो आवाज़ नॉर्मल है। तूने भी बोला कि मैं और मोनी और वेद वापस आ गए, ये कब की बात है? ये हम लोग वहाँ रुके हैं, मैं मोनी और वेद भी रुके हैं, नीचे ही ना? नीचे रुके, ऊपर ऊपर कैसे लेके आएंगे, झूला वगैरह सब कुछ वैसा था। नहीं बट जरूरत भी नहीं है ये फालतू की डेयरिंग मत दिखा लाइफ में, गंदा हाँ experience है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फील नहीं किया कुछ, बट हाँ हो सकता है, क्या नहीं है, बट मेरा भाई ऊपर सोता है और जिस तरह तूने अभी मुझे समझाया ना कि उसको वो उठा बीच में और स्लीप पैरालिसिस में उठा जिसमें हाथ पूरे जम जाते हैं, हाँ और उसको दिखता जा रहा है, ये बात थोड़ी रिलेटेबल, थोड़ा बिलीवेबल लग रही है। हाँ तो तुमने चिंतन को माँ कसम दी? हाँ वो मतलब वो बोलता है कि उसकी और उसकी वाइफ की भूत की कहानी एक और कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी है। फनी कहानी है। हाँ चिंतन झूठ तो बोलता होगा शायद। मेरे को लग रहा है या तो एग्जैगरेट करके थोड़ी बहुत सच्चाई हुई रहेगी। वो काम बात करने में बहुत शाना है, वो बहुत अच्छी बात बोलता हाँ है। स्ट्रीट स्मार्ट है वो। हाँ फिर आगे बता। उसकी वाइफ ने एक कहानी बताई जो मुझे और मोनी को बहुत, हम लोग हंसते आ रहे हैं। तो एक एक कपल है, उसकी वाइफ के फ्रेंड के, तो कपल में क्या होता है, रोज़ रात को वो लड़की ना तैयार होती है साड़ी वाड़ी पहन के, भूत का कपल है? नहीं उसमें आत्मा आती है, तो साड़ी वाड़ी धो के तैयार होती है और पति को मारती है मैंने बोला पति ऐसा सो रहा है, देख रहा होगा कि बीवी तैयार हो रही है मार पड़ेगी आज चप्पल खाऊंगा मैं मैंने बोला कुछ करता नहीं है, कुछ पता है पति है क्या करेगा बट वो तो भूत है ना बॉडी में। एक दिन ना चलना इन लोग का मैटर बढ़ गया और पत्नी को उसने रैपर खींच दिया, आँख सजा दी, ठीक है। बात कोर्ट तक पहुंच गई है, तो कंफ्यूजन ये हो रहा है बात को समझाते तो तूने उसको रैपर कब मारा? आर्ग्यूमेंट शुरू तब हुआ तब ये मेरी बीवी थी, चाटा में तब मारा तब ये भूत बन चुकी थी तो बोलता है तो ये कब हुआ? तब वो बन रही थी बीच में, तब मैं साड़ी वाड़ी पाउडर तो साड़ी पहन रही थी आर्ग्यूमेंट करते हुए। वो आर्ग्यूमेंट कैसी कहानी है यार, ये क्या है कॉमेडी? वो बोलती है कि वो उससे पूछता हुआ कोर्ट वोर्ट में लड़ाई करते करते, कौन बात कर रहा है मुझसे अभी? कहती, भूत। तो एक दिन मैं से मार खाता जा रहा था, बाद में जब वो मार के गए ना, बाद में मालूम पड़ा भूत नहीं था, तो उसको पुराना जो भी गुस्सा वो कर नहीं पाया ना, वो लेके आया वो तेरी मार की, क्योंकि मूवमेंट जा चुका था वो गुस्सा खींच के लेके आया क्योंकि तो वो मार खा चुका था। बीवी दूसरे बीवी क्या भूत नहीं था मैं थी, कहते मैं थी दूर जाके बोले इसने। और वो जो भूत है ना ब्रो, उसको पहचानने कुछ सालों से चल रहा रूटीन तो ये ना डिकोड कर चुका है कि उसकी स्टाइलिंग कैसी है भूत की। वो पल्लू ऐसे घुमा के पहनता है, इस बार पल्लू हल्का सा यहाँ से आया था, तू तो नहीं, तूने यहाँ स्टाइलिंग चेंज करी है अपनी। भूत बहुत फैशनेबल है भाई, फुल कमोली का रेडी हो गए तैयार हो गए, टेढ़ा मेरा टीका मोहला कमोली का। ओ भाई क्या था ना कमोली का। हाँ वही, हाँ ब्रो क्रेजी दौर था यार वो। क्या प्रेरणा तभी ब्यूटीफुल लगती थी मुझे थोड़ी बहुत। प्रेरणा का नाम क्या है रियल लाइफ में? श्वेता तिवारी। हाँ हाँ ब्रो लगती तो थी ब्यूटीफुल। साला क्या दौर था यार वो, मतलब बहुत ही अजीब सा दौर था। बट ब्रो हम लोग छोटे नहीं थे, हम लोग जस्ट यंग हो रहे थे। नहीं हम बहुत छोटे थे यार, हम लोग कसौटी के टाइम पर मैं 7th में था, 6th में। बट बेस्ट बात पता है क्या थी पार्थ? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 7 से लेके रात के 10 बजे तक टीवी पे ना हमारी पूरी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे शोज आते थे, मतलब देखने लायक। हम भी बैठ के देखते थे खाना खाते हुए। आज मैं नहीं आऊँगा, मैं कसौटी जिंदगी देख रहा हूँ और ना डेली आने लग गए थे पहले सारे बोलते थर्सडे तक थे पहले। हाँ फिर तुम्हें याद है वो आते थे शरारत। हाँ वो चुटकी मार के कुछ जादू करते थे स्टार वन पे। हाँ स्टार वन पे कलश भी मेरे घर वाले, मेरी मम्मी देखती थी कलश। एक और कोई शो था कलश। ब्रो बट कैसा था ना, कुछ सच में कोई बच्चे, मतलब वो कहानी घर घर की, क्योंकि सास ये सब लोग सच में उन्होंने एक बॉन्ड को इतना एक्सप्लॉइट किया भाई, सास और बहू। हाँ इसके ऊपर उन्होंने सबको, और मुझे मेन जो किरदार कौन होता है बाप और बेटा,
वो है ही नहीं इनकी कहानियों में, वो साइड ही बने पड़े हैं। बहू को वो बहू की साइड सब में ये बहू है, हाँ। भाई क्या करा एकता कपूर ने यार, खुद भी लेट, मतलब उसने औरत का पर्सपेक्टिव दिया सबको, पता नहीं क्या। मे बी ये स्टार्टिंग में अच्छे होंगे बट बाद में इन्होंने कचरा सा बना दिया, स्लो मोशन में मैट्रिक्स बना दी। वो दादी बेचारी जा ही नहीं रही है। दादी भाई 5 लाख साल की है। मिहिर बुढ़ा हो गया है, लकड़ी लेके चल रहा है, दादी फिर भी वहीं पे बैठी है। मतलब मैं बोल रहा हूँ दादी का लाइफ स्पैन कितना था। हाँ कछुआ। हाँ यार, एक टाइम पे पापा बोर हो गए थे, क्या है ये सब, टीवी तोड़ दूँ। बेचारे ऑफिस में थक गए। प्रॉपर देखती होगी आंटी। हाँ मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन थी ये कसौटी जिंदगी की। मिस्टर बजाज, मिस्टर बजाज क्या पर्सनालिटी थी मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज नया नया वापस आया था इंडस्ट्री में। टीवी ये लोग ने रीट्राई किया था ना अभी, वापस फ्लॉप हो गया कसौटी बनाने का ना। हाँ नहीं चला, नहीं हुआ। बट मुझे लगता है ब्रो हमने अगर पीछे मुड़ के देखें, हमने 3-4 तो दौर देख लिए चेंज होते हुए। हाँ। इस दौर से याद आया ब्रो, पहले क्रिकेट क्या हुआ करता था यार। ये लोग मेरी बात मानते ही नहीं। मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं अरे भैया लेकिन ये टीम विराट कोहली बहुत बड़ी है। मैंने कहा भाई तुमको पता नहीं है भाई, मैं गोल्डन एरा बोल रहा हूँ। तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, जडेजा, रॉबिन सिंह, मोहंती, श्रीशांत तो बाद में आया, वो तो इतना बड़ा लेजेंड था। अजीत अगरकर भाई, अगरकर एक बार आके सेंचुरी मार गया था। घंटा मेरे को। हाँ सच में कौन सा मैच भाई, सच में स्टैट्स देखना, सुन के हंसी आ गई। कौन सा सच में 10th पोजीशन पे आ गए। हाँ नहीं 10th नहीं, वो ओपनिंग किया था, 1 डाउन था। अबे कौन सा मैच है मैं बताऊँ फोन पे भाई, यकीन नहीं होगा तुझे। इस पे मैं चेक कर सकता हूँ, रुक रहा, मैं चेक हाँ बेस्ट। क्या अजीत अगरकर सेंचुरी लिख देख भाई, मैं शौक हूँ, मेरा भाई शौक है। अगरकर सेंचुरी, क्या दिखा रहा है? नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। अबे हाँ, बट साले टेस्ट मैच है लॉर्ड्स में। हाँ बट फिर भी बड़ी बात तो है ना। हाँ यार टेस्ट है लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स भाई। वनडे में भी मारा है मैंने, ब्लू कपड़े में देखा है उसको। वनडे में कैसे मार जाएगा, फट के हाथ मार जाएगी उसको, क्योंकि पेस रखनी पड़ेगी रन्स की। जैसे टेस्ट आ रहा है, हर जगह टेस्ट है, टेस्ट में मारा है। तूने वनडे मार रहा है तो तेंदुलकर पॉपकॉर्न खा रहा था क्या जब वो सेंचुरी मार रहा था? वो साले क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। भाई टेस्ट में मारा है, बट ठीक है। टेस्ट में मारा है ना, टॉप पे फोटो आ गई उसकी। जेमी, हम ही अपने पॉडकास्ट के जेमी बने पड़े हैं। जेमी पुल दैट अप, जिमी पुल दैट वीडियो। ब्रो ये कॉमेडियन है, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसका नाम है थियो वॉन। हाँ मालूम है बहुत मुझे, अमेजिंग है यार वो बंदा, लेजेंड है। हाँ। मतलब क्रेजी बंदा है। इसके पॉडकास्ट पे भी आता है ना। हाँ पॉडकास्ट पे भी आया है, उसका खुद का भी पॉडकास्ट है, उसका खुद का भी शो है। उसके शो का नाम है दिस पास्ट वीकेंड। वो हमारी ऐसी बातें करता है पार्थ, आई स्वेयर। हमारी मतलब उसकी बातें कैसी है, जैसे कि बिना सर पैर की है, बट वो लोगों को ना, लोग सोचते हैं क्या डम बात बोल रहा है भाई, बट लोगों को हंसी आएगी उसकी बात के ऊपर। पता क्या बोलता है वो, कहता है कि आई थिंक बड़े लोगों का डिक इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ी जो औरतें होती हैं, सॉरी ब्लैक लोगों का डिक इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो आई हैव जैसे प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो ब्लैक जो औरतें होती हैं उनकी गांड भी बहुत बड़ी होती है, तो व्हेन दे आर डूइंग इट फ्रॉम बिहाइंड में भी डिक को पहुंचने के लिए वो खिंच जाता है। वो मोटिवेशन है पहुंचने की। साले तो इंटरव्यू बैठ रहा दूसरा बोल रहा है दैट्स द रीजन। ब्रो बट लॉजिकल है उसका। हाँ ऐसी बातें करता है वो। कहता है कि सोचो कि अगर मैं 911 को मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ कि मैं एक बड़ी स्काई स्क्रेपर के नीचे से जा रहा हूँ, किसी बंदे ने ऊपर से ना उस स्काई स्क्रेपर का मिनिएचर फेंक के मेरे सर पे मारा, तो मैं क्या बोलूँगा कि अरे ये स्काई स्क्रेपर सर पे लगी है मेरे। वो बोलेगा अबे लौड़ू क्या भोग के बैठा है, टेस्ट करवा ड्रग का। अरे आई स्वेयर हो उसने स्काई बिल्डिंग फेंक के मारी ऊपर से, क्योंकि उसने मिनिएचर फेंका था, उसने बिल्डिंग मारी वाली। अरे कौन सी बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये मारी उसने मेरे को। पागल है वो। ये पोस्ट मलोन से बात कर रहा है, पोस्ट मलोन को उसने गेस्ट में बुलाया, ऐसी बातें कर रहा है उससे। फुल टैटू वाला बंदा ना। हाँ पोस्ट मलोन, उसको मैंने देखा है लाइव। पोस्ट मलोन वो हो गया क्या, दे देम काइंड ऑफ नाटक? नहीं ना, वो नहीं हुआ। नहीं वो नॉर्मल है, वो प्रॉपर प्योर बाप, मतलब अच्छा प्रॉपर वो हुआ है सैम। नहीं वो हो नहीं गया है, वो था गे था ना वो, तो दे देम नहीं है, वो गे है। हिम क्या है पता नहीं। गे एक बार ठीक है। देख भाई मैं ना, ये अच्छा टॉपिक तूने उठाया। हाँ सच में। आई रिस्पेक्ट ऑल द गे एंड ऑल द कम्युनिटी, जो भी आई रिस्पेक्ट देम, आई अप्रिशिएट देम,
मेरे को भैंड चौथ प्रॉब्लम एक बात से ये जो बोलते हैं ना कि आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ हाँ, एज अ मुझे भी, लैपटॉप, मुझे भी। एज अ फकिंग मॉर्गन स्टैनली, आई एम अ डॉग, आई एम अ कैट, हाँ, ये मेरे समझ के बाहर है ब्रो। ब्रो मुझे गे ठीक आई एम अ है, टेबल। हाँ, बट ये ऐसे भी लोग जो अजीब से हो गए ना अभी, फिर से गर्म हो रहा, जल्दी बोल। हाँ, आई एम मतलब आई एम मेल बट आई आइडेंटिफाई एज अ Female. फीमेल, हाँ। आई एम मेल बट आई मेंस्ट्रुएट, मतलब तू क्या क्या है बोल रहा है? menstruate? हाँ, क्या मेंस्ट्रुएट, मतलब वो पीरियड्स वगैरह जो भी रहता है। हाँ हाँ, वियर्ड सा यार, XY क्रोमोसोम ने खत्म कहानी, तू मर्द है, खत्म कहानी। हाँ व्हाट इज रॉन्ग नहीं ब्रो, तू सही बोल रहा है, पता है मैं ना जानबूझ के ब्रो? sensitive- इमेजिन, मतलब मैंने कभी कभी ऐसा सोचा, ये सिचुएशन सच में हुई थी यूएस में, मैंने वो वीडियो प्रॉपरली देखा नहीं, बट एक गे कपल ने एक बच्चे को बड़ा किया है। एक से रुक, चेक करना है शॉट। अच्छा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हाँ चल जल्दी बोल। तो ये गे कपल ने एक बच्चे को बड़ा किया। जब वो स्कूल में गया तो उसने फर्स्ट टाइम देखा कि एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप होता है। हाँ वो एक्चुअली अच्छा, स्ट्रेट है, मतलब बच्चा, बट इन्फ्लुएंस, बेसिकली इन्फ्लुएंस से होता है, सब चीज़ें होती होंगी। ब्रो देखो होता है मेरी ना, मैंने ना बचपन से इन चीज़ों पे ना, मतलब है वो एक फिनोमिना है जिसको मैं समझ नहीं सकता, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पेक्ट यू, जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में सबसे ज़्यादा लोगों से मुलाकात होती है, राइट। गेज वगैरह मिलते हैं, पर मेरा पॉइंट ये है कि आई रिस्पेक्ट देम, आई एम नॉट होमोफोब, आई अप्रिशिएट देम, बट मेरा पॉइंट पता क्या है, जो है ना नई जो चीज़ लग रही है, जो तू बोल रहा है दे देम, क्या है सब ही शी, वो बंद हो गया शायद। हाँ बंद हो गया, ओवर हीट हुआ। इसका फ्रेम बड़ा कर दूँ? हाँ ब्रो, चलेगा। तो ब्रो मैं कह रहा हूँ कि जब वो दे देम ही शी, चलिए तो मुझे पता नहीं क्या है, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं करी ऑनेस्टली, पर मेरा पॉइंट है कि ये लोग काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं इस बात को लेके, और हम लोग को डर लगता है ना आदमी को कि भाई क्या बोल दिया, कब बोल दिया, राइट जगह पे बात करी कि नहीं करी। तो ये जो बोलते हैं ना कि कई कई सुन के मैं हैरान हूँ, कोई बोलते हैं कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फिश, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज समथिंग एल्स। ऑक्यूपाई नहीं है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में तो उतना नहीं हो रहा है, बट तो इंडिया में धीरे धीरे मतलब स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये ट्रेंड जो यूएस में आता है वो ट्रेंड सब जगह स्प्रेड होता है। हाँ ट्रेंड ही हो गया। अभी जैसे कोई बंदे ऑफेंड हो गए थे बेंगलुरु एयरपोर्ट पे या कोई तो एयरपोर्ट पे, बिकॉज उसने बोला गाइस, वो बंदी ने कुछ ऐसा बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। अच्छा उसने बोला कि तूने तीसरा कैटेगरी नहीं दिया, हाँ। एंड अदर्स या अदर्स भी नहीं, दे वांट देयर स्पेसिफिक कि भाई, सो लेडीज एंड जेंटलमैन दे मुझे देम, ये चीज से खबीब की बात याद है। हर हाँ, जो भी है दे देम में कितने सारे हैं, आई एम नॉन बाइनरी, बाइनरी, आई एम दिस, आई एम दैट, मतलब अगर कोई यूएस में जॉब के लिए अप्लाई करता है 78 जेंडर्स आते हैं। तो तुझे पता है हम स्कूल में थे, हमको जैसे देख के मैं तो इतना दिल से था रहा हूँ, मुझे पता भी था कि ऐसा कुछ होता है, मुझे तो कभी लगा भी नहीं कि अपना दानिश, क्या नाम, नहीं रमेश, नहीं क्या नाम था, चेतन चेतन गे था ना ब्रो, प्रॉपर प्योर गे था वो। ब्रो गे इज फाइन, एक लड़के को लड़का पसंद है, ठीक है भाई, तू अपना, बट ये जो हाँ आते अपना रिस्पेक्ट यू ब्रो, तेरा जो भी है जो भी। आई एम मेल बट आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल बट आई लाइक मेल, मतलब तू हाँ वो कंफ्यूजन वाला मैं समझ रहा हूँ, थप्पड़ मार के सीधा करना पड़ता है लोग। आई एम अ मेल बट आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज अ फीमेल बट आई लाइक समथिंग एल्स, जो भी मतलब कि बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स। हाँ दे लाइक सम अदर काइंड ऑफ पीपल, एंड क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब क्या हो रहा है ये ब्रो मैंने क्रॉस ड्रेसर, आई एम क्रॉस ड्रेसर, ये कौन है भाई? हाँ ये भी है ब्रो, मैंने ऊपर लड़की के कपड़े नीचे लड़कों के ये तो गौरव हो गया डांस से पहले। ब्रो खबीब ने एक बात बताई थी, बोल रहा है कि हाँ यूएस में तूने सुना ना, सब देखा मैं खबीब का, सारे इंटरव्यू देखे हैं खबीब के, तो बोलता है कि इतने ऐसा आई जस्ट वेंट टू वॉशरूम, देयर वर सो मेनी साइंस, आई डोंट नो वेयर टू गो, वेयर इज मेल, या आई नीड और कभी भी सेम बात बोली जो तू और मैं अभी कह रहे हैं। कभी बोलता है कि आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अबाउट द अदर जस्टिंग। हमारे यहाँ पे रेगिस्तान में तो सिर्फ ही और शी ही होता है, एंड हमको उसी तरह बताया गया है, बट यूएस में देयर आर टू मेनी एंड पीपल स्टार्ट लाफिंग, उसमें लोग हंसने लग गए थे। फिर कितनी रिस्पेक्ट से उसने बात बोली ना, वरना वो बंदा पेन पेपर लेके बैठा हुआ, कब कंट्रोवर्सी निकालो इस बात के ऊपर, उसने क्या बोल दिया भाई। वो बहुत वाइज है। जैसे उसको एक बार बच्चों की बात की तो मैंने बहुत ध्यान से सुना वो पॉडकास्ट, उसमें वो बंदा पूछता है हाउ विल यू ग्रो अप योर किड ये वगैरह, बोलता है इट्स जस्ट स्टार्टिंग 4 years, 4 साल है, वो इंग्लिश में बोल रहा था, बोलता है 4 साल है, उसके बाद तो वो स्कूल जाएगा, स्कूल में जो सीखेगा अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, उसके बाद वो ट्यूशन या क्लासेस या कहीं और जाएगा। तो मेरे साथ शायद 4 या 5 घंटे रहेगा, उसमें भी वो ब्रश करेगा, सोएगा, मतलब मैं नहीं सिखा पाऊँगा। हाँ, जो भी है वो बाहर से सीखेगा, और जो बात बचपन से सीखता है उसके बाद।
तो 50 मिनट का सबसे लंबा पॉडकास्ट हो गया. आई होप आई एम एबल टू एडिट दिस एंड मेक अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट आउट ऑफ इट. यस यस. एंड अभी क्लोज करते हैं इसको. हाँ क्लोज कर दे नेक्स्ट टाइम. सो वी आर क्लोजिंग इट एंड डेफिनेटली ऐसे पॉडकास्ट आते रहेंगे. एंड वीक में या फिर हर 10 दिन में एक बार ही हम बड़ा पॉडकास्ट अपलोड करेंगे. और बाकी तो आज नॉर्मल फुटबॉल की बात रह गई बट नेक्स्ट बातें तो बहुत सारी रह गई. हाँ, मतलब बहुत कुछ सारी. भी नहीं हुआ. तो 1.1% भी टच नहीं किया. एक्चुअली हम बातें करते तो बहुत बार 3 कॉफ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं. और बाद में जब आँखों में जब चक्कर आने शुरू होते हैं ना, कुछ खाया नहीं बहुत देर से, तो बोलते भाई लगता साइन है, बात बंद कर देते हैं. एंड दोनों के दोनों बाहर इतना खाते भी नहीं, क्योंकि हम अपना खाना थोड़ा ख्याल रख के खाते हैं. सो इसलिए हम बाहर भी हॉग नहीं कर सकते. एनीवे, सो गाइस, बाय गाइस. love and peace to each one of you. Take care, keep thriving, keep striving, and thank you so much for allowing me to share one more podcast with each one of you. And there's a long journey ahead. This is my 33rd podcast now. Bye.